और अभी मैं यहाँ पर बैग टांग के तैयार हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ मार्केट। और हम लोग कल मेला गए थे ना, तो हमें कान्हा जी के लिए कुछ सामान मिला था, कुछ नहीं मिला था, तो बस वही मुझे लेने जाना है। और क्या बोल रही थी नानी, हाँ फल भी कुछ लेने जाना है क्योंकि मामा और नाना है नहीं ना घर में, है तो हो भाई घर में ही, लेकिन वो कुछ काम से बाहर निकल गए, 2-3 घंटे बाद आएंगे। तो मैं सोच रही मैं ही ले आती हूँ जाके, क्या पता वो लेट हो गए, 2-3 घंटे के लिए बोल के गए हैं और ज़्यादा लेट हो गए, रात हो गई, फिर उतनी टाइम कौन लेने जाएगा। तो फिर मैंने कहा कि मैं ही ले आती हूँ और जो भी सामान लाना है, जैसे कान्हा जी के लिए फूल वूल और फल वगैरह जो भी लेना है। तो नानी कह रही थी ठीक है फिर तुम जा रहे हो तो तुम ही ले आना। तो बस मैं वहीं के लिए निकल रही हूँ, देखो क्या क्या लेती हूँ। तो मैं निकल आई हूँ अभी मार्केट के लिए, और मैं ना दोपहर में ही निकल आई हूँ क्योंकि अभी कुछ काम भी नहीं कर रही थी, और जो भी काम है पूजा का वो शाम से ही शुरू होता है। तो फिर मैंने कहा शाम को मार्केट का काम नहीं रखूँगी, मार्केट का काम अभी कर ले रही हूँ। और यहाँ पर मैं आई हूँ कपड़े की शॉप पर क्योंकि मुझे अपने लिए कुछ लेनी भी थी, एक आध कुर्ती लेनी थी सिंपल। थोड़ा सा मंदिर के पास और बाज़ार में इतनी भीड़ हो रही थी कि मैंने वहाँ पर कोई वीडियो नहीं शूट किया। वहाँ से बस अपनी ड्रेस ली और बाहर निकल आई। मैंने कि जो लड्डू गोपाल का सामान लेना है वो मंदिर के पास से ले लूँगी, वहाँ तब भी मिल जाएगा। तो बस यहाँ मैं अभी आई हूँ मंदिर। यही वाला निकाल दो, वो नीचे वाला रेड निकाल दो, नीचे वाला 5 पीसेस वाले के निकाल दो। हाँ सामान ले लिया है। अब मैं आ गई हूँ वापस घर, और बाज़ार में इतनी भीड़ थी ना, कोई भी शॉप भी खाली नहीं मिल रही थी कि वहाँ आराम से जाके मैं कोई सामान खरीद लूँ। बस एक दुकान मुझे खाली दिखी, मैंने वहीं से अपना काम किया। मैंने कि अर्जेंट में ऐसे ही कर चलता है। अभी टाइम हो रहा है 4 बज गए। मैं दोपहर में गई थी कि जल्दी मैं आ जाऊँ क्योंकि और भी काम करने हैं ना। तो ये मैंने सामान लड्डू गोपाल जी का, तो ये सामान है देखो, ये सारा छोटा छोटा रखा है, मेरा सब ले आई हूँ। वो हाथ में पहनाने वाले कंगन, तिलक, गले में और बांसुरी, नई सब चीज़ें ले आई हूँ। और इसमें हीरे हैं, और ये पंचमेवा की पैकेट है 2-3 ठो। और अपने लिए ना ये सिंपल सी ड्रेस भी ले आई आज ही पहनने के लिए। मैं बताऊँ, मेरे पास ना 2 कुर्ती थी, बाकी मैं सब गाँव में रखाई थी। मैंने कहा अभी पेपर देके जन्माष्टमी मेरा सब वहीं करने का विचार था कि एग्ज़ाम ख़त्म हो रहे थे। तो मैंने कहा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तो यहीं आ जाऊँगी, लेकिन एग्ज़ाम नहीं ख़त्म हो गए, उनकी डेट बढ़ गई, तो फिर सारा सामान वहीं रखा रह गया। तो ये सिंपल से एक प्लाजो का सेट है इस तरह का, जब पहनूंगी तब दिखा दूँगी, अभी तक टाइम नहीं। एक ये सिंपल सा टॉप है, अपने लिए चलते चलते इतने जल्दी से ले लिया। कुछ भी लेने जाती हूँ अपने लिए तो ले लेती हूँ। और ये अब उनके अलमारी में बिछाने के लिए है। बाकी झालर आलर कुछ नहीं लेके आई हूँ क्योंकि अभी पता है ना अकेले हूँ, और मामी लोग कह रही थी ऐसी सिंपल कर लेना, फिर दिवाली में अच्छे से सजा के कर लेंगे। कोई नहीं, पूरा मंदिर अभी पेपर पर बदल दे रहे हैं, नहीं तो वैसे तो हम लोग झांकी की तरीके सजाते थे, लेकिन अब टाइम भी तो चाहिए ना। एक ही लोग कहाँ तक सजाएंगे, 2 लोग मिलके सजा लेते अच्छा लगता ना मामी, अकेले। तो मामी का कहना था कि अभी सिंपल अबरी ले आओ, है ना, और दीपावली में अच्छे से हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो अभी सिंपल ही और अभी बाजार से आके हाथ पैर धुल लिए, चाय भी पी ली, कपड़े चेंज कर लिए। अब आ गए किचन में, जा रहे हैं प्रसाद बनाने। आज हमको मामी सारा काम मैं ही करूँगी अकेले। नहीं, पूजा वाला कर लो, बाकी मैं कर लूँगी। पूजा वाला वैसे तो करने में, देखो मैं इन कामों में ना हमेशा आगे रहती हूँ, मन हो चाहे ना हो, फिर भी फटाफट सारे काम करती हूँ।
और यहाँ पर मैं और मामी आ गए किचन में। मामी तो अपना काम कर रही है, प्रसाद वाला बस मैं अपना कर लूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आटा छाना हुआ है, आटा से वो पंजीरी भूंज लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ना पंजीरी भूंजी है, क्योंकि फिर बाद में इसी कढ़ाई में आटा लगा के पूड़ी बना लेंगे, मतलब कि जो पूजा में लगती है छोटी वाली पूड़ी। तो बस यहाँ पर मैं पंजीरी भूंज रही हूँ। और किचन में लाइट कम है ना, तो कैसा थोड़ा सा सीन दिखता नहीं है क्लियर। तो बस यहाँ पर आटा लगा लेती हूँ, और आटा लगाने के बाद मैं जो पूजे में चढ़ानी है बस उतनी ही पूड़ी बना लूँगी, बाकी तो मामी बनाती रहेंगी आटा और यहाँ पर मैंने ये छोटी छोटी सी पूड़ियाँ बेल ली हैं। वैसे मैंने ना एक एक करके बेली है, तो थोड़ा सा टाइम लगा, नहीं तो मैं पहले क्या करती थी कि एक बड़ी सी बेल लेती थी और उसे बीच से गिलास से छोटी छोटी काट देते थे, तो वो एक में ही हो जाता। लेकिन इस बार मैंने बेली है, और बेलने की वजह से ना कुछ फूली हैं कुछ नहीं फूली हैं, लेकिन वो बन गई अच्छी अच्छी, छोटी सी अच्छी लग रही है। तो यहाँ पर ये पूड़ियाँ भी तैयार हो गई। और यहाँ पर मैंने ये कद्दू का हलवा बनाया। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं ना इसका केक बनाऊंगी कान्हा जी के लिए, इसलिए मैंने ये हलवा बनाया है। तुलसी की पत्ती ले आए, लाओ। अरे वाह, जानती है, देखो मामी एक एक पत्ती तोड़ के लाई है तुलसी की। वो नीचे वाली हटा दी है, यहाँ रख दो, गाय के लिए नीचे गिर गई थी ना। और यहाँ पर प्रसाद सारा बन चुका है, बस दही में सब कुछ मिला के चन्ना मिर्च बना के बस इसको भी रख दूँगी, और पूड़ी और वो भी ढक के बस इसको रख देना है। अब शाम के तो तैयार करके रख लिया है प्रसाद, इसलिए तैयार कर लिया कि वो बन के रख जाएगा। फिर शाम को नाना लोग आ जाते हैं ना चाय आए के लिए बोलने लगते हैं, तो किचन खाली नहीं रहती है। तो प्रसाद बन गया है, और अभी भगवान जी देखो लगाने हैं। मैंने पेपर नीचे किया, क्योंकि मुझे ना इसके लिए पेपर लेके आने थे मार्केट से, नहीं तो इसको वही कर देती। अब बस जा रही हूँ, प्रसाद बन गया, मंदिर सेट कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने ये अगरी वाला पेपर भी लगा दिया है नीचे अलमीरा में, और गंगा जल के पानी से सारे भगवान जी को अच्छे से पोंछ दिया है। उसके बाद उनको वापस से सेट कर दिया है। और इतना करने के बाद ये जो सामान मैंने सारा फैलाया था उसको भी समेट के रख दे रही हूँ। ये बर्तन भी पूजा के सूख चुके थे, तो बढ़िया सेट कर दिया है। तो यहाँ पर पूजा का सामान सब कुछ हो चुका है। फूल भी मैंने शाम को ही तोड़ लिए थे, क्योंकि रात में तोड़े नहीं जाते, इसलिए शाम को तोड़ के रख लिए थे। और यहाँ पर बैलून थोड़े से फुलाने के लिए हैं, तो वो भी मैं फुला के रख लेती हूँ। वैसे ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एक दो ठो ये भी लगा देंगे, क्योंकि कान्हा जी का बर्थडे है, बैलून तो लगाना ज़रूरी है ना। और मुझे और शिवांशी को कपड़े चेंज करना है। कपड़े चेंज करने के बाद बस पूजा का सारा सामान लगा के पूजा करनी है। और ये पूजा ना लेट होती है, वैसे तो पता नहीं चल रहा है। हमेशा ये त्यौहार 2 दिन जो होने लगे हैं ना, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। कल मैं सामने वालों के यहाँ गई, सुनो तो, कल मैं बगल वाली आंटी जी के यहाँ गई, वहाँ पर तो उनसे पूछा कि आपके यहाँ केला का पत्ता आया है आज? तो बोली नहीं, हमने तो जन्माष्टमी कल ही मना ली थी। कई लोगों ने कल मना ली है, कई लोग आज मना रहे हैं। कई लोग ये बोल रहे थे कि कल पूजा के टाइम है और आज दोपहर तक है, और कई लोग ये बोल रहे थे कि कल मतलब कि जो कल निकल गया उसमें व्रत रहना है और पूजा आज करनी है। कुछ समझ ही भी नहीं आ रहा था। तो फिर नाना जी बोले वैसे भी जन्माष्टमी 2 दिन मानी जाती है, और वो तो अपने अनुसार नाना जी ने अपने परत्रा और जो जंत्री वगैरह में देखते हैं ना, उसके अनुसार तो उन्होंने बताया कि तुम आज ही करो। तो हम लोगों ने तो आज ही मानी है 7 तारीख को।
और यहाँ पर जो हलवा ठंडा होने के लिए रखा था, जैसे ये ठंडा हुआ तो मैं सारे काम छोड़ के यहाँ पर आ गई हूँ केक बनाने के लिए। ये देखिए छोटू सा केक बनाया, क्योंकि कद्दू बॉईल होने के बाद ना थोड़ा सा ही बचता है, काफ़ी सारा था तो ये एकदम हलवा सा हो गया। तो मैंने इसको सेट किया और डेकोरेशन कर दी, एकदम लग रहा है ना बेकरी स्टाइल का केक। और कलर भी आ गया, एकदम वैनिला कलर आ गया, उसमें कुछ मिलाने के लिए नहीं, क्योंकि कद्दू तो येलो होता है। और यहाँ पर शिवांशी हो रही है तैयार। राधा तैयार हो चुकी है, देखो कितनी प्यारी लग रही है राधा। राधा तैयार हो गई ना? राधा ने तो डांस भी कर लिया है, तैयार भी हो गई है, लेकिन पूजा के टाइम तक तो देखो जगती रहे तो अच्छी बात है, नहीं जग पाएगी तो कोई नहीं, क्योंकि 12 बजे तक पूजा होगी, उतनी देर तक मुश्किल है। इस राधे राधे बोल दो सबको। राधे राधे। मन नहीं है, बाय बाय, गुड नाइट, जा रही है। और पूजा 12 बजे होनी है, लेकिन 12 बजे तक ये कह रहे थे इतना टाइम है, लेकिन चाहे जितना सारा टाइम हो, कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है। जितना टाइम होता है ना उतने ही काम निकलते आते हैं कि ये रह गया ये रह गया। तो यहाँ पर बस इस तरह से मुझे अभी लाइट लगानी थी, तो लाइट भी सेट हो गई है। यहाँ पर मैं पूजा वाला पट भी लगा देती हूँ और बस यहीं पर कर देती हूँ इस वाले वीडियो को एंड, क्योंकि एडिट नहीं हो पाता, वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, इसलिए इसको यहीं एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे कल इसके आगे कंटिन्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।